और इस वीडियो में ये बंदा यही बोल रहा है कि भाई यहाँ पर हम हाथ नहीं उठा सकते, पुलिस है, लेकिन नहीं तो मैं इसकी हड्डियां तोड़ देता। पुलिस से बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पेंचोद गांडू। और इंतहाई गलीज गालियां थी, इंतहाई नंगी गालियां थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए, जो इस शख्स ने अदा की अपनी जुबान से। मैं तो वो ना अदा कर। खुद तुम्हारे बच्चे यहाँ पे स्कर्ट्स में फिर रहे हैं, तुम चर्चों में जाते हो और अफगानिस्तान में तुम जिहाद लड़ते रहे हो। तो ये उसने कहा। आप लोग अगर छोटे दिमाग के लोग हैं, आप लोग अगर छोटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क को छोटा कर दें। हमारा कॉन्फिडेंस के साथ ना खेलें। बाजवा साहब ने बड़े तहम्मुल से उसकी तनकीद भी सुनी, गालियां भी सुनी। उनकी वाइफ साथ बैठी है बगलोल साहब की, उधर गालियां मुंह करके दी, बंदे को गालियां दे रहा है और वो बैठा सिर्फ एक बात कर रहा है, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आगे से कहता है कि पुलिस यहाँ ना होती तो मैं तुम्हें मारता, गधे की तरह मारता मैं तुम्हें। इस तरह सड़क पे खड़े करके या उसको अकेले देख के बदतमीजी करना, ये एक धमकी लगा रहा है अभी आदमी जनरल बाजवा को कि पीछे पुलिस खड़ी है, अगर खड़ी ना होती तो मैं इसको पीटता। इन लोगों ने अफगानिस्तान का जो है वो सत्यानाश कर दिया था, और यही लोग हैं जो अफगानिस्तान पे जिहाद के फतवे देते हैं कि जिहाद करो। तो अफगानिस्तान के लोग इनसे इसी वजह से नफरत करते। अफगानी था और अफगानियों की दिल में अब पाकिस्तान के लिए कितनी नफरत है ये आपको पता है। माशाल्लाह से इंडिया ने जिस तरह से पूरा अपना नेटवर्क वहां पे बिछाया है और जिस तरह नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। दोस्तों, आजकल एक वीडियो पूरी दुनिया में बहुत ही वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के जनरल कमर बाजवा को एक अफगानी गाली दे रहा है और कह रहा है कि अगर तुम फ्रांस में ना होते तो तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटता। और जनरल कमर बाजवा अपनी बीवी के साथ वहाँ बैठे हुए थे और अफगानी को धमकी दे रहे थे कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेंगे। अफगानी ये कह रहा है कि ये वही पाकिस्तानी आर्मी चीफ है जो अफगानिस्तान में जिहादी तैयार करता है और अफगानिस्तान के लोगों को वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काता है और जिहाद करने के लिए उकसाता था। और इसी कमर जावेद बाजवा की वजह से कई अफगानी मारे गए हैं। अफगानी धमकी देते हुए ये कह रहा है अगर तुम फ्रांस में ना होते तो तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटता। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। आगे की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। अगर किसी ने सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। We will not wash our dirty laundry in front of the whole world। ये अफगानी था और अफगानियों की दिल में अब पाकिस्तान के लिए कितनी नफरत है ये आपको पता है। माशाल्लाह से इंडिया ने जिस तरह से पूरा अपना नेटवर्क वहाँ पे बिछाया है और जिस तरह से, और पाकिस्तान से छोड़े पाक फ़ौज से कितनी नफरत है। जो पाक फ़ौज से नफरत उनके ज़हनों में डाली गई है, मतलब रशिया इनको खा जाता अगर पाकिस्तानी फ़ौज ना होती। यहाँ तक कि जो अमरीकियों का इनखला है अफ़गानिस्तान से और आज हुकूमत है इनकी, अफ़गानियों की अपनी हुकूमत है, वो भी पाकिस्तानी फ़ौज की बदौलत है, लेकिन इनके ज़हनों में इंस्टिल कर दिया गया। अब ये आदमी बेसिकली, इसको जनरल बाजवा से मसला नहीं था, अगर आप इस बात को गौर से देखें, ये बतौर ख़ास उमूमी तौर पे पाक फ़ौज को बुरा भला कह रहा था। यानी ये आदमी अफ़गानी था। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर लिबर्टी है, बात करने की आज़ादी है, और वो जो उनका एक फ़ैन मोमेंट है, वो तैयब उर्दगान के ऐसे पता नहीं कितने को बड़े फ़ैन है। तैयब उर्दगान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टर्की, इसमें कोई शक नहीं है। वो टर्की गए हैं, उन्होंने तैयब उर्दगान ने बुलाया। पहले तो मुझे दुख है, देखें ये जो चीज़ें होती हैं, आपको बुलाया, बहुत सारे और लीडर्स को भी बुलाया। जिस तरह आप पिछली रो में बैठे हुए थे शहबाज शरीफ साहब, खैर कोई बात नहीं, पिछली रो में भी सारी बातें लोग ही लीडर ही बैठते हैं, पहली रो में और बैठा होगा। असी बड़ी अहमियत देने हैं कि जी हमारा टर्की बड़ा रिलेशन है, रिलेशन वाकई बहुत बड़ा है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सेकंड रो में बैठे, फिर जब टर्की वो तैयब उर्दगान साहब शहबाज शरीफ साहब को मिलने लगे तो तैयब उर्दगान अपनी जगह तो नहीं लिया, और शहबाज शरीफ साहब हमें पाँच जो है ना वो बोसे दे रहे हैं, कभी इधर होते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, और उनको कह रहे हैं मैं तो हर जगह अम्ब लेके आए, मैं मैंगो लेके आए और ये कर रहा हूँ, मैं आधे अपनी बहन के लिए लेके आऊँ, आधे अपने भाई के लिए लेके आया। तो वो जो एक प्राइम मिनिस्टर मटीरियल होता है वो नहीं था। अब ये जो एलीट होती है, इनको ये नहीं पता चलता कि आप 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप 25 करोड़, आपकी कोई औकात वैल्यू नहीं है। आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप पे अल्लाह का बड़ा रहम है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का फजल है कि तुसी वज़ीर आज़म बन गए। इससे ऊपर आप कुछ भी नहीं है।
आप 25 करोड़ लोगों की क्यों दुनिया में जाके बेइज्जती करवाते हैं? अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके उसको जो है ना वो खड़ा तैयब उर्दगान साहब जो हैं वो इंज खलोते ने जिंज सरिया खलोता होंगे, ठीक है जनाब, ऐसे जैसे दीवार खलोती, और ये खुद ही कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कभी वो ऐसे आराम से खड़े हुए हैं। जारी बात है वो तीसरी दफ़ा सदर बने, 2003 से मुसलसल पावर में है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी उनकी पावर में है, उन्होंने फाड़ के वो बड़े समझते मैं काम किया है। 2028 तक वो पावर में रहेंगे। 30 साल टर्की की जो सियासत है उसमें उनका असर रसूख है, और आइंदा पता नहीं 10 साल रहेगा। तो 30-40 साल तक वो बंदा जो है उसने उसको ओते काम में बांधा सरिया बन खिलौना। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी काम है ना कि वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी कोई अपनी यार ग्रेस शो करो, कोई अपने अंदर आप शो यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, आप करो इज्जत आपकी। देखें आपको पता है कि जब तैयब उर्दगान साहब ने बायलैटरल मीटिंग जो है आफ्टर हिज इनॉग्रेशन किसके साथ की? उन्होंने नेटो के जनरल सेक्रेटरी के साथ की, उन्होंने किसी और के साथ नहीं की, क्योंकि उनको पता था यूरोपियन यूनियन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और खिलौना। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी काम है ना कि वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी कोई अपनी यार ग्रेस शो करो, कोई अपने अंदर आप शो यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, आप करो इज्जत आपकी। देखें आपको पता है कि जब तैयब उर्दगान साहब ने बायलैटरल मीटिंग जो है आफ्टर हिज इनॉग्रेशन किसके साथ की? उन्होंने नेटो के जनरल सेक्रेटरी के साथ की, उन्होंने किसी और के साथ नहीं की, क्योंकि उनको पता था यूरोपियन यूनियन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और नेटो कितना इंपॉर्टेंट है और स्वीडन और बाकी मामलात हमारे कितने इंपॉर्टेंट है। सो खुदारा अपने आप को थोड़ी वैल्यू दें, अपने आप को थोड़ा इकट्ठा करें। आप लोग अगर छोटे दिमाग के लोग हैं, आप लोग अगर छोटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क को छोटा कर दें। हमारा कॉन्फिडेंस के साथ ना खेलें। बगलोल के साथ हुआ है फ्रांस में, उस पर थोड़ी सी आपको आगाही देता हूं, क्योंकि पश्तो में है, कुछ गालियां दी गई हैं जो उर्दू में भी हैं। जिस्ट उसका ये है, अपेरेंटली एक अफगान है, वो कहता है जी कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। जिसका जवाब आपने वो वीडियो में तो देखा होगा कि आगे से वो कहता है जी मैं आर्मी चीफ हूं ही नहीं। उसने अपने आप को डिनाई कर दिया कि मैं आर्मी चीफ ही हूं। ठीक है, यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद भी काले चश्मे लगा के बैठे होते हैं, साथ सेम पेज नजर आता है। वहां इनकार ही कर दिया कि मैं आर्मी चीफ हूं। चलें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो जिस्ट है बात की वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कहता है कि खुद तुम्हारे बच्चे यहाँ पे स्कर्ट्स में फिर रहे हैं, तुम चर्चों में जाते हो और अफगानिस्तान में तुम जिहाद लड़ते रहे हो। तो ये उसने कहा, गालियां दी साथ साथ मुसलसल। तो गाली तो मैं कोई यहाँ दोहराऊंगा नहीं। उनकी वाइफ साथ बैठी है बगलोल साहब की, उधर गालियां मुंह करके दी, बंदे को गालियां दे रहा है और वो बैठा सिर्फ एक बात कर रहा है, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आगे से कहता है कि पुलिस यहाँ ना होती तो मैं तुम्हें मारता, गधे की तरह मारता मैं तुम्हें यहाँ। यानी पुलिस ना होती तो मैंने तुम्हें मार मार के तुम्हारा हशर कर देना था। वो ये बात कर रहा है। अब बीवी साथ बैठी है। पाकिस्तानी फौज का 8 लाख की फौज का 6 साल रहने वाला सिपा सलार है। 6 फुट 3 इंच कम से कम कद होगा। कोई इतने बुढ़ापा भी नहीं आ गया। इमरान खान 10 साल बड़ा है इससे। खड़ा हो जाता, गिरबान से पकड़ता और पटक देता उसको जमीन पे जो भी था आगे। ये गैरत का तकाजा था। हमें पहले अपने घर की लड़ाइयां देखनी है और वो हम अपने घर तक रखेंगे। तो मैं ये कह दूं कि वो जो भी है हमारे लिए, हमारे घर में हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हमारी माँ बहनों बेटियां उससे महफूज नहीं है, बगलोर और इसके आगे जो लोग हैं उनसे। लेकिन इसके बावजूद हम किसी गैर मुल्की को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो हमारे साबिक या मौजूदा सिपा सलार की तौहीन करें। इसलिए हम इसको लाजमी कंडेम करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।